नमस्कार दोस्तों, धर्म चक्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु और उनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु एक प्रसिद्ध हिंदू देवता हैं जिन्हें त्रिदेवों में से दूसरा स्थान प्राप्त है। दोस्तों, भगवान विष्णु के अस्त्र शस्त्रों के बारे में अगर बात करें तो हमें सुदर्शन चक्र और गदा यह दो ऐसे अस्त्र हैं जो हमें भगवान विष्णु के हाथ में उपस्थित दिखाई देते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान विष्णु के पास और भी कई सारे महाप्रलंकारी अस्त्र हुआ करते थे जिनका प्रयोग भगवान विष्णु ने अपने अलग अलग अवतार के समय में किया था। यह अस्त्र अत्यंत प्रलंकारी थे और इस ब्रह्मांड का नाश करने के लिए भी पर्याप्त थे। भगवान विष्णु ने इन अस्त्रों का प्रयोग अपने अवतार जैसे कि वराह अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार के समय पर किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भगवान विष्णु के महाप्रलंकारी अस्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें पहली कड़ी में आता है नारायणास्त्र। दोस्तों, नारायणास्त्र की अगर हम बात करें तो यह अत्यंत महाप्रलंकारी अस्त्र था। इस अस्त्र का प्रहार जहां कहीं भी किया जाता था यहाँ पर वह प्रलय मचा देता था। इस अस्त्र को मंत्र और धनुष के जरिए छोड़ा जा सकता था। ऐसा माना जाता है कि नारायणास्त्र का निर्माण सतयुग के काल में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। नारायणास्त्र की विशेषता यह थी कि यह अस्त्र किसी भी छुपे हुए शत्रु को भी ढूंढ करके मार सकता था। नारायणास्त्र के प्रहार को रोकने के लिए केवल समर्पण ही एकमात्र उपाय था। महाभारत काल के भी समय केवल श्री कृष्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को ही इस अस्त्र का ज्ञान था। समर्पण के अलावा किसी भी दूसरे अस्त्र से नारायणास्त्र को नहीं रोका जा सकता था। महाभारत के युद्ध के समय पर जब अश्वत्थामा ने अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद जब उसने पांडवों की अक्षोवाहिनी सेना पर जब उसने नारायणास्त्र का प्रहार किया और अक्षोवाहिनी सेना को जब उसने नष्ट कर दिया, तब नारायणास्त्र को आता देख भगवान श्री कृष्ण ने सारे पांडवों को समर्पण की आज्ञा दे दी, जिससे वे प्रहार से बच पाए, वरना पांडव सेना का विनाश उस दिन निश्चित था। सुदर्शन चक्र। दोस्तों, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अत्यंत प्रिय और अत्यंत शक्तिशाली हथियार था। इस अस्त्र का प्रयोग भगवान विष्णु राक्षसों के गले काटने के लिए किया करते थे। यह सुदर्शन चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त हुआ करता था। विष्णु पुराण के अनुसार अगर सुदर्शन चक्र की बात करें तो सुदर्शन चक्र के अंदर सारे देवता, इसके साथ ही साथ उसके अंदर अग्नि, सोम और इसके साथ 12 राशियों से सुदर्शन चक्र प्रतिष्ठित हुआ करता था। यह सुदर्शन चक्र किसी भी अस्त्र को भस्म कर सकता था। यह सुदर्शन चक्र बड़े से बड़े शत्रु का भी सामना बड़े ही आसानी से कर सकता था। इस सुदर्शन चक्र के सामने किसी भी दूसरे अस्त्र का टिक पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, जिससे कि सुदर्शन चक्र का प्रहार कोई भी अस्त्र नहीं रोक सकता था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने भगवान श्री हरि विष्णु को यह अस्त्र एक महाअसुर श्री दामा के वध करने के लिए यह सुदर्शन चक्र दिया था। यह सुदर्शन चक्र अत्यंत तेज गति से हवा में चल सकता था और यह सुदर्शन चक्र हवा के साथ मिलकर तेज गति से अग्नि प्रज्वलित करता था। अग्नि प्रज्वलित करने के कारण यह सुदर्शन चक्र किसी भी अस्त्र को जला करके भस्म कर सकता था, जिससे कि इस अस्त्र का सामने किसी भी दूसरे अस्त्र का टिक पाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। इसके साथ ही साथ एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु के पास पहले यह चक्र था, उसके बाद यह चक्र अग्निदेव के पास पहुंचा, उसके बाद यह चक्र वरुण देव से परशुराम तक और अंत में भगवान परशुराम ने यह अस्त्र श्री कृष्ण को दे दिया। श्रीमद् देवी भागवत और दुर्गा सप्तशती के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने ही कान के मैल से निकले हुए 2 राक्षस मधु और कैटव के भी सिर को अपने इसी अस्त्र सुदर्शन चक्र से काट दिया था, जिन्होंने ब्रह्मा जी को खाना चाहा था। ऐसे शक्तिशाली असुर का वध भी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से किया है। भगवान विष्णु का अगला महाप्रलंकारी अस्त्र था कौमुदकी गदा। यह वही गदा है जिसे भगवान विष्णु अपने हाथ में धारण किया करते हैं। यह कौमुदकी गदा भगवान विष्णु की अलग अलग अवस्था में उनके अलग अलग चरित्र को दर्शाता है। जैसे कि भगवान विष्णु जब शेष नाग पर सोए होते हैं, जब वो योग निद्रा में होते हैं, तब यह कौमुदकी गदा भगवान विष्णु के योग निद्रा में होने पर ज्ञान, बुद्धि और समय की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही साथ विष्णु पुराण के अनुसार यह कौमुदकी गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। कौमुदकी गदा को विष्णु पुराण में ज्ञान की शक्ति का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही साथ एक कथा के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु को यह कौमुदकी गदा वरुण देव से प्राप्त हुआ था। भगवान विष्णु की सारी शक्तियों का स्रोत कौमुदकी गदा को माना जाता है। इसके साथ ही साथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भगवान श्री हरि विष्णु के कौमुदकी गदा को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। वैष्णवास्त्र। भगवान विष्णु का यह वैष्णवास्त्र अत्यंत महाप्रलंकारी अस्त्र माना जाता था। यह भाले के आकार का होता था और यह किसी भी अस्त्र को अपने सामने नहीं टिकने देता था। यह किसी भी अस्त्र के 2
टुकड़े करने में तनिक भी समय नहीं लगाता था। यह अस्त्र पहले वराह देव के पास था, उसके बाद यह पृथ्वी के पास गया, पृथ्वी से यह नर्क के राजा नरकासुर और बाद में उनके पुत्र भागदत्त के पास गया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने आपको भगवान विष्णु और उनके 4 महाप्रलंकारी अस्त्रों के बारे में बताया जो पल भर में इस ब्रह्मांड का नाश करने के लिए पर्याप्त हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, औरों तक शेयर करें ताकि यह पवित्र ज्ञान सब लोग तक पहुंचे, और हमारे चैनल धर्मचक्र को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।